हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेशमा एंड आज हम एक नेक्स्ट रीडिंग करने वाले हैं जो कि न्यूमरोलॉजी नंबर 8 की रीडिंग है। ठीक है, 8 की रीडिंग बेसिकली 8 जो नंबर है वो सैटर्न का नंबर होता है, शनि का नंबर होता है। आपका किसी भी महीने में अगर आपका डेट बर्थ जो है 8 नंबर के दिन अगर आप पैदा हुए, मतलब 8 तारीख को पैदा हुए हैं, सॉरी 8 नंबर के दिन, एंड 17 तारीख को हुए हैं, 26 तारीख को हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा मनी कॉन्शियस होते हैं, पैसे को लेके बहुत सोच विचार करते हैं। ठीक है, सोच मतलब बहुत ध्यान से खर्चा करना है और बिकॉज सनी जो होता है ना, सैटर्न बहुत काम कराता है, हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। तो उन्हें जो पैसा यार बहुत मुश्किल से कमा रहा है, उसको पैसे ही उसको नहीं पता होगा पैसे की वैल्यू तो और किसको पता होगी। ठीक है, मिशंस होते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं लोग, इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और एनर्जी बहुत ही इनकी डायनेमिक होती है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है। ठीक है, थोड़े बहुत एग्रेसिव भी होते हैं। ठीक है, सो आज हम चलेंगे और जिस तरह की भी गाइडेंस मुझे मिलेगी, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, लाइक बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर आपकी क्या कहते हैं, अ, बाहर जाने से रिलेटेड हो, मतलब फ़ॉरेन अगर कोई जाना चाहता है उससे रिलेटेड हो, वॉट एवर इट इज़, आई रेमेडी दिखेगी तो मैं रेमेडी भी पर्पज़ से आपको सब कुछ बता दूँगी। ठीक है, सो जिसने भी अभी तक मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम पे रेमेडीज़ की कुछ वीडियो लाने वाली हूँ। तो और वो भी मैं 10-15 बंदों को दूंगी, इन टर्म्स ऑफ जो भी हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप्स के हो गया, या फिर किसी को भी किसी तरह के प्रॉपर्टी का कोई लैंड का कोई इशू चल रहा है। ठीक है, इस तरह की। सो चलिए अब रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। सो ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप पास का सिचुएशन में अभी भी अटके पड़े हो। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है आप में, कुछ करना चाहते हो, ज़ील है आपकी। पास्ट आपका बहुत ही मतलब अनस्टेबल सा रहा है। ठीक है, सो अभी स्टेबिलिटी है फ्यूचर में आपकी, बट आप पास्ट में अटके हुए हो। जो भी आपने गलतियाँ की थी, आपको लगता है कि वो नहीं करनी चाहिए थी, या कोई रिलेशनशिप ख़राब हो गया, या कोई बिजनेस आप कर रहे थे किसी के साथ, वहाँ पैसा डूब गया है, या कोई आपने जॉब करी बट वहाँ पे आपको इतना अच्छा इंक्रीमेंट नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिली, या फिर आपको कुछ इस तरह के लोग मिले हैं जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह ना, आपने उन पर भरोसा कर लिया बट वो आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए। दोस्त आजकल फ्रेंड्स विद बेनिफिट ही बनते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें वहाँ आप अटके पड़े, आपका मन वहाँ पे है। तो अपने मन को वहाँ से हटाइए, जिसने जो कर दिया उसको छोड़िए। ठीक है, अगर हम अपने मन में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा लेके चलेंगे तो हमें चीज़ें छोड़नी पड़ी। अगर हमारी मुट्ठी ही बंद रहेगी तो भगवान हमें देगा कैसे? और ठीक है, हम तो गुस्से में ऐसे ही हैं पकड़ के उसे, हम छोड़ नहीं रहे हैं चीज़ों को कि यार तूने हमारे साथ ऐसा कैसे कर दिया, तूने तो ये कर दिया, तूने तो वो, हम सिर्फ वही सोच रहे हैं। तो भगवान जब तक हम हाथ खुले नहीं रखेंगे वो हमें देगा कैसे? तो हमें क्या करना है, अपने हाथ खोलने हैं। हाथ क्या खोलते हैं? जब हमारी जेलसी हमारे दिल से, हमारे दिमाग से, ठीक है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से पूरी तरह से बाहर चली जाती है, तो उसके बाद हम जो होते हैं ना, एक फ्री बर्ड की तरह हो जाते हैं। फिर परमात्मा हमको नई चीज़ें देते हैं। तो आप कहीं ना कहीं जगल कर रहे हो, अटके पड़े हो वहाँ पे, तो मैं ये कहूँगी इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा वीक भी आप महसूस कर सकते हो। इमोशनल बहुत ऊपर नीचे चलते हैं आपके। ठीक है, तो प्लीज़ वो मत कीजिए। हो सकता है आने वाले टाइम पे कोई ट्रैवलिंग आपकी दिखाई जाए, कहीं फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह आप जाओ। ठीक है, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी थ्रू सम बिजनेस डील कोई हो, है घूमने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पैसा तो है आपके पास, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, पैसा है। ठीक है, लव रिलेशनशिप में हो सकता है आपको पुराने टाइम पे कोई धोखा वोखा मिला है, तो आप उतना ज़्यादा अपने लव रिलेशनशिप में, मतलब आपको लगता है कि यार हर कोई ऐसा ही करेगा जैसा पहला हुआ था, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है। दिया है तो ये आपकी सीख है कि आपको इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना। ये ज़रूरी नहीं है लव रिलेशनशिप में हो, ये हो सकता है आप जिस पार्टनर के साथ काम कर रहे हो उसने धोखा आपको दे दिया, पैसा लेके भाग गया, तभी आप पास्ट में अभी तक अटके पड़े हो कि यार बिजनेस में मुझे इतना नुकसान हो गया। लव रिलेशनशिप में या फिर बहुत आप कमिटेड थे एंड हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड ने शादी कर ली हो, अभी आपसे बात नहीं कर रही, आपको सुनने में आ रहा है उसकी शादी होने वाली है, या उसने बोल दिया कि भैया मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, मुझे नहीं मिलना, ये भी हो सकता है। तो आपको उन चीज़ों से बाहर आना है। हम प्यार किसी का हम ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। वो मन से मन का जो प्यार होता है ना, वो अपने आप ही होता है। तो वो आपको मेंटल लेवल में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, पास की चीज़ों से आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी होती है। आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे बहुत ही इन सब चीज़ों में बहुत परेशान रहते हैं। दैट इज़ नॉट ईजी। हम भी उस लाइफ से निकले हैं, बट स्टिल मेरा आपको यही रहेगी एज ए फ्रेंड, और आप कह सकते हो एज ए मेंटोर, कि हमें चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत कुछ होता है।
अभी तो आपने कुछ भी नहीं देखा है, या हो सकता है मेरे से ज़्यादा भी आपने किसी ने देख लिया हो। कोई बड़े उम्र का बंदा अगर ये रीडिंग देख रहा है तो वो मेरी बातों को शायद समझ पाएगा, रादर दैन छोटे जो 20-25 साल के लोग हैं, वो तो खैर इतना नहीं मतलब समझ पाएंगे इन चीज़ों को। एक टाइम आता है, तो एज ए सिस्टर आप मुझे समझ लीजिए और आप देखिए कि आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। तो या फिर आपने कोई अपने हो सकता है कि अ, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आपका शॉर्ट टर्म फ़ायदा हो जाएगा बहुत जल्दी, बट वो काम गलत है, तो प्लीज़ वो काम मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट करेगा। क्योंकि भगवान हर किसी को देखता है, कहीं ना कहीं कर्म हमारे सामने आएंगे। अगर उससे किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो डेफिनेटली दैट कम्स टू यू, आपके पास वो ज़रूर चीज़ लौट कर आएगी। चाहे हम चींटी भी मारते तो उसका भी हमें तो कहते हैं ना पाप भोगना पड़ता है। तो बट ज़मीन में देख के तो नहीं चल सकता, अब इंसान है तो यहाँ पे हम कुछ अच्छे कर्म भी करेंगे अगर हम आए हैं, और कुछ बुरे कर्म भी जाने अनजाने हमसे होते ही रहते हैं। तो मैं ये कहूँगी, अगर आप अनजाने में कोई काम कर रहे हैं, कुछ गलती होती है, तो भगवान से माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि आने आने वाले टाइम पे वो चीज़ आपको हर्ट करेगी। डोंट डू दैट। किसी से झूठ बोल रहे हैं, किसी का पैसा चुराना, या कॉन्ट्रैक्ट किसी का कुछ लेना, कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी वो रखिए आप, कहीं ना कहीं चीज़ों को साफ रखिए, क्लियर रखिए, ठीक है। सो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स को किसी भी तरह का हर्ट हो, लाइक मॉनेटरी या फिर मॉनेटरी लेवल पे या फिर इमोशनल लेवल पे, किसी भी तरह से, ठीक है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में है तो हो सकता है आपको आपकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग वगैरह करने की ज़रूरत है, अगर बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था, या कोई एमएलए की कुर्सी मिल रही है किसी को, कोई टिकट जीता है, कोई आरडब्ल्यूए का कोई होता है ना, वो सोसाइटी और ये अध्यक्ष वगैरह बन जाते, वो पॉसिबिलिटी है। या फिर शादी के लिए भी हो सकता है, अगर कोई देख रहा है लड़का अच्छा या लड़की अच्छी, तो शादी का प्रपोजल आ सकता है आपको, शादी की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है 2023 में, ठीक है। मैं देख रही हूँ आपके पास ना वो बहुत थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तले आप दबते चले जा रहे हो, और आपको लगता है यार मेरा अच्छा समय कब आएगा, मैं तो सिर्फ काम ही करता रह जाऊँगा, ठीक है। और लाइक आपने हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले ली है, हो सकता है अपने घर वालों की, अपने लव वंस की, ठीक है। और कहीं ना कहीं यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर आप लड़की है तो अपने घर का पूरा खर्चा चला रही है, हर चीज़ को देख रही है, कोई बीमार हो रहा है, कोई भाई बहन पढ़ रहे हैं उनकी, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। पहली बात तो इतनी लेनी नहीं चाहिए जितनी ज़रूरत हो, क्योंकि आपको खुद को भी अपने आप को निखारना है, आगे बढ़ना है। बट आई डू अंडरस्टैंड कि वही सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें घर वालों के लिए भी कुछ करना पड़ता है, हम वी कैन नॉट, हम उस पार्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो डोंट वेरी, आप अपनी होप को ना लूज़ मत कीजिए, क्योंकि शनि बहुत काम कराता है और फिर देता भी अच्छा है। तो ये जो वॉन्ट्स होते हैं दैट इज़ शनि, ठीक है। और आप बस थोड़ी सी दूर मतलब आपका है, और थोड़ा ही टफ पीरियड जो है बहुत ही कम समय का रहेगी आपको। शायद आप बोझ तले इतने ज़्यादा दबे होता है ना, कि जैसे कि हम दुखी होते हैं तो हमें लगता है यार कितने दिन ये बुखार रहेगा, चाहे वो बुखार को 2 दिन रहना हो, वो 1.5 दिन में चला जाए, बट हमें वो 1 दिन भी इतना लंबा लगेगा। और हम फिल्म देखने चले जाए तो कहते हैं यार टाइम तो ऐसे ही पास हो जाता है। तो वही चीज़ है, तो वो दुख के दिन थोड़े से बड़े होते हैं, खुशी के थोड़े से छोटे होते हैं। तो वो भी चीज़ें आपके सामने अभी आने वाली है। आपने जो अभी तक जो कर्म करे हैं उनको, उनका आपको फल मिलने वाला है। तो आप गिव अप मत कीजिए, मैं ये कहूँगी आप गिव अप मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं अपनी फुल एनर्जी के साथ उसको करते रहिए, भगवान पे भरोसा रखिए, ठीक है। हो सकता है पहले आपने लाइक अगर आपने किसी के साथ गलत किया था और आपको लगता है कि शायद अब वही सिचुएशन आ गई कि वो गलती मेरे साथ भी हो सकती है, तो बहुत ही अटेंटिव मोड में आ गए, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था ना कि जैसे आप किसी के साथ गलत करोगे तो कभी ना कभी आपको ही भुगतना पड़ेगा। जैसे कि कैसे एग्जाम्पल देखिए मैं आपको समझाऊँ। सपोज़ अब कोई बंदा कहीं काम कर रहा है किसी ऑफिस में, आपकी नहीं, वजह से ऐसे ही एग्जांपल दे रही हूँ, कोई काम कर रहा है, ठीक है। सो वहाँ पे उसने कुछ गलत तरीके से कुछ चीज़ें हासिल कर ली है एंड ऑल। तो अभी आप उस पोजीशन में हो कि आप खुद एक कंपनी के मालिक हो, तो आपको भी ये लगता है कि यार कुछ गलत तरीके से मेरे एम्प्लॉयज़ भी कुछ मेरी कंपनी का कोई शेयर ले ले या पैसे ले ले, कुछ ऐसा कर सकते हैं, समझ रहे हो मतलब। तो वो कहीं ना कहीं बंदा रेजोनेट करता है, जो हमने किया था वो हमारे साथ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, तो आप बहुत ही अटेंटिव मोड पे हो, जो कि अच्छा भी है, होना भी चाहिए लाइफ को लेके। अगर हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही अटेंटिव मोड पे हो जाते हैं, तो हम पे ना बड़ी एक एनजाइटी वाली और ये इस तरह की मतलब एनजाइटी होने लग जाती है, हम है ना रिलैक्स नहीं हो पाते हम उस चीज़ों में। तो एनजाइटी हो सकती है आपको, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ गया है, बिकॉज यू आर वेरी अटेंटिव। आपको लगता है यार अब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, है ना, हर चीज़ के बारे में। जैसे आपको पुराने धोखे मिले थे, या उन चीज़ों से चलो आप ऊपर आ गए हैं, आपने पैसा वैसा भी कमा लिया, सब कुछ हो गया,
बट यू आर वेरी अटेंटिव। तो मैं ये कहूँगी रिलैक्स रहिए, भगवान पे थोड़ा बहुत छोड़ दीजिए, ठीक है। इमोशनल बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इतनी एनजाइटी में क्या होगा, आप ही की तबीयत ख़राब होगी और तो कुछ होगा नहीं, राइट। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है जो आपने पहले मेहनत की थी उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो इसलिए कहते हैं कि मेहनत करते रहो, फल तो मिलना ही मिलना है एक दिन, भगवान तो देगा। गलती का देता है फल तो अच्छाई का भी फल देगा। अगर आपने जो भी अच्छा करा है वो मिलेगा। स्ट्रेंथ बहुत है आप में, और आपका फोकस हो सकता है अभी आपका सिर्फ बिजनेस है, या फिर आपकी मैरिड लाइफ है, या फिर आपकी लव लाइफ है, ठीक है। अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो तो फोकस बहुत उसी में है आपका, ठीक है। इसलिए आप शायद अभी अनस्टेबल भी हो रहे हो, क्योंकि जब हमारा इमोशनल लेवल पे हम बहुत ज़्यादा फोकस होता है किसी चीज़ में, तो हमें पता नहीं चल पाता कि हमें क्या करना है स्टेप लेने के लिए। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छी चीज़ें हैं। तो आप बेसिकली अभी 2023 में कुछ कहते हैं ना प्रोसेस वाले मोड पे चलते रहेंगे, मतलब आप इतनी मेहनत करेंगे कि आप वो सब अचीव कर लेंगे। तो जाते जाते साल आपको अच्छी खुशियाँ दे के जाएगा। पास से बाहर निकलिए, जो जिसने करा है उसको छोड़ दीजिए। आपने जो गलती करी है, अ, अगर करी थी, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, अगर आपने कोई गलती करी थी तो हो सकता है थोड़ा बहुत उसका भी आपको फल मिल जाए, ठीक है। क्योंकि वो तो सभी को मिलता है, आपको क्या, हमको भी मिलता ही है। तो वो चीज़ है, शनि काम बहुत करवाएगा आने वाले टाइम पे आपसे, बट उसका आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, डोंट वरी अबाउट, भी रिवॉर्ड भी मिलेगा। एंड मंदिर वंदिर अगर जा सकते हैं, किसी को मानते हैं तो चले जाइए, किसी जानवर को फीड करा सकते हैं तो वो करा लीजिए आप, ठीक है। थोड़े पेड़ पौधे लगा लीजिए। ट्रैवलिंग देख सकते हैं हम, आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है बाहर से, कोई अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिज़नेस करना चाहते हैं ओवरसीज़ तो वो हो सकता है, ठीक है। लाइफ में बहुत ही रफ माहौल था पहले, बट आने वाले टाइम पे शायद सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, एवरीथिंग गोज़ वेरी वेल, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। एंड बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, आने वाले टाइम पे जो भी वीडियो डालूंगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। थैंक यू एवरीवन।